हेलो बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 3 चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट करा दिया, उसके दोनों भाग हमने करवा दिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें दे रखा मैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, दो समीकरण युग्म हमें दे रखे, इसमें हमें बताना है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समपाती हैं, यो हमें इसे बताना है सवाल में। ठीक है, हल करके। तो फर्स्ट सवाल दे रखा, देखो इसका फर्स्ट सवाल 5x - 4y + 8 = 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी जो हमें दे रखी 7x + 6y - 9 बराबर कितना, 0। ठीक है, बराबर कितना है, 0। ये दो समीकरण हमें दे रखी। ठीक है, अब हमें इन्हें बताना है कि ये समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसी समीकरण आएंगे तो मैंने बताया था तुम्हें उनका मानक रूप, तो मानक रूप से इनकी तुलना करके वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, सेकंड की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 व दूसरी क्या होगी हमारी A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम तुलना कर देंगे। देखो पहले वाली समीकरण की जो है पहली समीकरण से तुलना करेंगे, तो मैं पहले वाली समीकरण की पहली से, दूसरे वाली की दूसरी से। अब देखो पहले वाली समीकरण हमारी ऊपर है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 5, B1 का मान कितना हो जाएगा -4, C1 का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इनके गुणांकों से तुलना कर देंगे। तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, A1 बराबर कितना आ गया 5। B1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो B1 की B1 से करेंगे -4, और C1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है, ऐसी समीकरण 2 की करेंगे। देखो A2x, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 7, तो A2 का मान कितना हो जाएगा 7। B2 के स्थान पर यहाँ देखो क्या लिखा हुआ 6, तो B2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 6। और C2 के स्थान पे क्या लिखा हुआ हमारा, देखो यहाँ C2 है, ये C2 हो जाएगा -9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 की इन व्यापक समीकरणों से तुलना करके। फिर तुम्हें क्या ज्ञात करना, देखो इनकी तुलना करके ही तो ज्ञात करना था हमें, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर C1/C2 के। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करो। A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5, A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 7, B1 की वैल्यू हमारी कितनी है -4, और B2 की वैल्यू हमारी कितनी है 6, C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, और C2 की वैल्यू कितनी है हमारी -9। ठीक है, अब इसमें जरा आप चेक करके बताओ, इसमें कोई से भी जो दो अनुपात हमारे दे रखे वे इक्वल हैं शुरू वाले, नहीं है। देखो यहाँ 5 है या 4 है या 7 है या 6 है, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है पहली दो, तो कौन सी वाली कंडीशन होती है, क्या लिखेंगे A1/A2, क्या लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के। यदि ये दोनों हमारे अनुपात बराबर नहीं है तो फिर रेखाएं कौन सी होती है हमारी, होती है रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है, और यदि दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सी होती है
समांतर। तो पहली हमारी दो जो है वे बराबर नहीं आई है, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से जो है आप इन्हें समझ सकते हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब दूसरे वाला हमें दे रखा, इसी प्रकार से जो है हम दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, दो हमें समीकरण दे रखी, इनसे इनकी तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 2। और यदि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखो अगले वाला सवाल, ये तीर के निशान भी हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब देखो सेकंड सवाल दे रखा हमें, यहाँ सेकंड सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर कितना, 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 6y प्लस कितना, 24 इज इक्वल टू कितना, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 2। तो पहली समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, दूसरी 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो ये दो तो इक्वेशन हमें दे रखी। अब इन इक्वेशनों की जो है हम इसी प्रकार से जो है तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पहले वाली समीकरण की जो है पहली समीकरण से तुलना कर दो। अब देखो यहाँ A1 है, A1 के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 9, यानी A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9। B1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये पहली समीकरण की पहले से तुलना करनी, B के स्थान पे क्या है, 3, तो क्या लिखते थे, B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। C1 का मान कितना आएगा, C1 के स्थान पे यहाँ देखो कितना है, 12, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब निकाल लेंगे दूसरे वाली समीकरण की, दूसरे वाली समीकरण से तुलना कर देंगे व्यापक समीकरण से। अब देखो A2 के स्थान पे यहाँ कितना लिखा हुआ, 18, तो A2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 18। B2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसकी तुलना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और C2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखो यहाँ C2 की C2 से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बस। देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, A2 का मान कितना है हमारा, 18 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, C1 का मान कितना है, यानी C1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 12, और इसके कितनी है C2 की 24। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अब इसे काट दो, देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो कितना हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और तीनों यदि अनुपात हमारे बराबर आए हैं तो फिर हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। पर पहले लिख के दिखाएंगे कैसे, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, जो वाली स्थिति हमारी सेटिस्फाई होगी। अब यदि वो स्थिति सेटिस्फाई होगी तो हमारा क्या होगा, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, तो ये सवाल का भी हमारा हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत प्यार के साथ समझो, आसानी से समझ में आ जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाला पर्सन, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है
शेयर करो अपने दोस्तों तक, जिससे कि वे बच्चे भी जो हैं इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अब देखो अगले वाला सवाल, प्रश्न नंबर 3, पहले का दूसरे का थर्ड भाग। हमें इक्वेशन दे रखी दो, थर्ड पर्सन यानी दूसरे का थर्ड भाग। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी दे रखी है हमारी 2x माइनस y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 यानी 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड की, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की व्यापक समीकरणों से जो है हम इसका कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। और कंपैरिजन करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो पहले वाली समीकरण की पहले से, यानी इस वाली समीकरण की इससे तुलना करनी है। तो a1 के स्थान पर कितना लिखा हुआ 6, b1 के स्थान पर कितना लिखा हुआ -3, c1 के स्थान पर कितना है 10। तो a1 का मान निकाल लो पहले। a1 बराबर कितना है 6, पहली समीकरण से निकाल लेंगे ना। फिर b1 का मान कितना है, b1 के स्थान पर लिखा हुआ माइनस का b, और c1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ 10, ठीक है। और फिर a2 की वैल्यू यानी समीकरण नंबर 2 की समीकरण 2 से करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a2 का मान हमारे पास 2, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1, कितना होगा माइनस का 1। तो तुम्हें ध्यान से समझना कि अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि इसका कोफिशिएंट नहीं दिखता तो वे y लिख देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। तो यदि किसी चर के कोफिशिएंट नहीं दे रखा तो उसका कितना होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी उसका गुणांक कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। अब इसे क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें क्या रख देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तुलना करनी है ना हमें। देखो ये दे रखा था तुलना करके याद करनी। तो a1 की वैल्यू निकाल लो कितनी है हमारे पास 6, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ये दे रखा है ना। और फिर b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3, कितना है माइनस का 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1, और c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9। तो इसे काट देंगे 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया। तो 3 बराबर कितना होता है 10/9, कितना होता है 10/9। अब इसमें देखो पहले दो अनुपात हमारे बराबर है ना, और यदि पहले दो अनुपात बराबर है तो फिर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। यदि हमारे पहले दो अनुपात बराबर है यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, और तीसरा अनुपात यानी c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। तो देखो ये दो अनुपात बराबर है तो स्थिति कौन सी होगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, और इज नॉट इक्वल टू किसके होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है। क्योंकि 10/9 है ना, तो ये क्या है इन दोनों से डिफरेंट है यानी अलग है बिल्कुल। तो क्या हो जाओगे, रेखाएं कैसी हो जाएंगी इस स्थिति में, समांतर। तो क्या लिख देंगे, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर भी तुम्हारे आ गया। मैं आशा करता हूँ आप सबकी जो है वो सवाल बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आया होगा। ठीक है, और इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में पर्सन नंबर 3 लेकर। 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है।